हेलो दोस्तों, मैं देव और देव विजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे कल के मार्केट के ऊपर। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी रहने वाली है। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, कल किस तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट के अंदर क्या हुआ, क्या मार्केट के अंदर मूवमेंट रही। तो फिर मैं आप लोगों से एक ही चीज कहूंगा कि एक चीज को पकड़ लो और इतना साध लो कि मार्केट के अंदर मूवमेंट हो ना हो, बट अब वो आपका सेटअप आपको पैसा दे करके ही जाएगा। जैसा कि मैं आपसे हमेशा एक चीज कहता हूं, पिछली क्लोजिंग कल भी यही हुआ, आज भी यही हुआ। पिछली क्लोजिंग यहीं से मार्केट सड़ाक से नीचे की तरफ, यहीं से मार्केट सड़ाक से नीचे की तरफ। चाहे फिर सारे दिन चले कि ना चले, उससे कोई मतलब नहीं है। सारे दिन चले कि ना चले, उससे कोई मतलब नहीं है कि सारे दिन मार्केट चले कि ना चले। बायर को चूस ले, खा जाए, बायर को मार जाए। इस मार्केट का शुद्ध सात्विक सत्य अगर आपको समझ में आता है तो वो आप सुन लो, वरना आपको आपकी इस मार्केट की लाइफ का एक्सपीरियंस सिखा देगा कि बायर मार्केट में रोज नहीं कमा सकता, उसको रोज बड़ा पैसा नहीं मिलेगा। और जिस दिन आप एक ही माइंड सेट के साथ में मार्केट में उतरोगे तो भाई साहब वो कांड होंगे। आप कमाओगे 10 दिन, लेके एक दिन में जाएगा। रोज पैसा नहीं देगा, पैसा एक ही कैंडल में मिलेगा, पैसा एक ही कैंडल में मिलेगा। और आप यहां कुछ करोगे तो आपको खा जाएगा, मर जाएगा। ये शाश्वत सत्य है। बाइंग में, ऑप्शन बाइंग के अंदर मार्केट रोज पैसा नहीं देता। मार्केट के अंदर पैसा एक ही कैंडल के अंदर होता है। कभी कभी रोज मार्केट ऐसे नहीं चलता है कि रेगुलर मार्केट ऊपर की तरफ से फॉल करता हुआ नीचे की तरफ आ जाए। अब क्या हो रहा है, 2 दिन से मार्केट के अंदर एक कैंडल के अंदर मूवमेंट हो रही है, मार्केट रेंज में फंस रहा है। एक कैंडल में मूवमेंट हो रही है, मार्केट रेंज में फंस रहा है। बायर का पैसा इन्हीं रेंज के अंदर खत्म होकर के रह जाता है। तो मैं अब, आपने कई बार मेरे को देखा होगा 500, 1000 रुपए, 1500 का प्रॉफिट करते हुए। भाई साहब मार्केट ही नहीं है, 150 रुपए मिल गए, शांति से चुपचाप कोना पकड़ लिया। मैं भाई बस की कोना, क्यों क्यों करना है। जब हमें एक चीज समझ में आ गई मार्केट के अंदर कि मार्केट के अंदर सीन कुछ ऐसा है कि आपके बैंकिंग सेक्टर नीचे की तरफ जबरदस्त तरीके से रेड में पड़े हुए हैं, तो हम कुछ सोच ही नहीं सकते। हम कुछ सोच ही नहीं सकते। फिर साथ में हमें एक चीज और पता है कि कल हम एक लेवल की बात कर रहे थे, जो लेवल था 25,000। कौन सा वाला? 25,920 का लेवल। ये लेवल था हमारा। इस लेवल की हम बात कर रहे थे कि ये टूटेगा, उसके बाद में ही कुछ होगा। और मार्केट ने क्या किया, इसी लेवल का बार 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 सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, बस ऊपर की तरफ। तब सोचेंगे जब मार्केट को किसी प्राइस एक्शन को ब्रेक करेगा, उससे पहले सोच ही नहीं सकते। तो मार्केट वहां जाएगा नहीं तो अपसाइड के बारे में प्लान नहीं करेंगे। मार्केट जब तक इसको नहीं तोड़ेगा डाउन साइड की तरफ प्लान नहीं करेंगे। तो करे क्या, एक कैंडल बन रही है उसके मजे ले लो। मेरे से सुबह मॉर्निंग में ये छूट गया था तो मैंने ये लिया बस, और कुछ नहीं किया। तो ये मार्केट का शाश्वत सत्य है कि कई बार ऐसा होता है मार्केट के अंदर कि बायर को लत लग जाती है किस चीज की, कि वो एक बार 2 लाख रुपए देख लेगा मार्केट के अंदर, 5 लाख रुपए देख लेगा इंट्राडे, 10 लाख रुपए देख लेगा इंट्राडे। वो देखेगा कैसे? कोई तुक्का लगना, कोई मार्केट के अंदर तुक्का लगना। एक बार लग गया, 2 बार लग गया, 3 बार लग गया। ये तुक्के जितनी बार ज्यादा लगते जाएंगे, जो आपका माइंड सेट और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल, वो हाई टू हाई, हाई टू हाई, हाई टू हाई होता चला जाएगा। और एक दिन यही कॉन्फिडेंस लेवल आपको इस तरीके से तोड़ के जाएगा कि गया तो था प्राइस एक्शन बनाते हुए, गया तो, गौर से सुनना, गया तो था प्राइस एक्शन बनाते हुए, बट भाई साहब ये क्रैश होके आएगा। कोई ठोर कोई ठिकाना नहीं, सीधा इधर, सीधा इधर आएगा। रुकने के लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि आप ने अपनी जो मीनार खड़ी करी है, जो बिल्डिंग खड़ी की है, उसका जो एक तरीके का बेस है वो इतना कमजोर है, क्योंकि आप उस चीज के ऊपर उड़ रहे थे जो आपके तुक्के लग रहे थे। उन तुक्कों के ऊपर आप चढ़ते हुए चले जा रहे थे। एक ही माइंड सेट के साथ में आप मार्केट में वर्क करोगे, बार बार मार्केट में घुसोगे, मार्केट आपको निचोड़ के ले जाएगा। इस मार्केट के अंदर से भी कहता है 93% लोग लॉस के अंदर है, कुछ 7% कमाते हैं। जिनके अंदर कौन है? इन 7% के अंदर मैं ये कहता हूं कि 2% भी ट्रेडर नहीं है।
आपके बड़े बड़े अभी थोड़े दिनों पहले एक आपने वो जैन स्ट्रीट कंपनी का नाम सुना था, 4-5 हजार करोड़ का मामला करके चले गई वो। ऐसे ऐसे होती है। बाकी जो ये 2% है, इनके अंदर भी अधिकतर आपको सेलर देखने को मिलेंगे। बायर को पैसा दिखता है, बायर को पैसा दिखता है, बट उसको अपना लालच नहीं दिखता। वो एक ही माइंड सेट के साथ में रोज मार्केट के अंदर गैम्बलिंग करता हुआ चला जाता है। बायर बायर को पैसा दिखता है, बट गैम्बलिंग की वजह से रुक नहीं पाता। सेलर कमा के क्यों निकलता है मार्केट के अंदर? सेलर कमा के क्यों निकलता है? देखो, जितना एक बायर को 10,000 रुपए में एक लोट मिलता है, उसी सेलर को मार्केट के अंदर 1.5 लाख रुपए में एक लोट मिलता है। 1.5 लाख के अंदर एक लोट मिलता है। उसकी आकांक्षा है, उसका लालच केवल और केवल भाई साहब 1.5% या 2% से ऊपर का रहता ही नहीं, इसलिए वो प्रॉफिट में है। रियलिटी में वो सोचता ही नहीं इससे इससे बड़ा। कारण क्या है? सेलर अगर मार्केट में सेलिंग करेगा तो कम से कम 50 लाख रुपए से ऊपर का फंड रखेगा, या 1 करोड़ के आसपास का एक CR का फंड रखेगा, क्योंकि पैसे वाले ही तो सेलिंग करते हैं। हम जैसे लोग सेलिंग क्यों नहीं कर पाते? हम बायर क्यों है? क्योंकि एक तो पैसा कम है, दूसरी चीज है हमारे अंदर लालसाए वो हैवी है, जल्दी हमें पैसा चाहिए। 10,000 रुपए 20,000 रुपए हमारे डिमेट अकाउंट में होंगे, हमें उनको पर डे डबल करना होता है। हम सोचते हैं 100% का, वो सोचते हैं 2% का। तो अब यहां पर जीतेगा कौन? चांस किसके है? जिसको कम चाहिए। वो कहते हैं ना हमारे यार बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि अति हर चीज की बुरी होती है। भोजन भी अगर कर रहे हो तो लिमिट में करो, पानी भी पीना है तो लिमिट में पियो, अति करोगे नुकसान देके जाएगी। वही अति बायर करता रहता है, वही अति बायर करता रहता है। ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? आज मैंने ये टॉपिक छेड़ा क्यों बताओ? ये टॉपिक मैंने ऐसे इसलिए छेड़ा है कि देखो, आज से पहले मार्केट के अंदर मूवमेंट थी। मार्केट ओपन होने के बाद में चल रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे की तरफ आ रहा था, ऊपर होके नीचे की तरफ आ रहा। 2 दिन से भाई साहब बायर्स की लगी पड़ी है लंका, क्योंकि मैसेज आते हैं भाई साहब। क्या मैसेज आते हैं? क्या मैसेज आते हैं? गुरुजी मर गए, गुरुजी खत्म हो गए, गुरुजी 100 का प्रीमियम बाई किया था 20 पे आ लिया, क्या करूं? अरे यार, किसने कहा था आपको 100 का प्रीमियम बाई करने के लिए? और कर भी लिया तो इसमें स्टॉप लॉस लगाओ ना। मान लीजिए तो आप इसमें स्टॉप लॉस लगाओ, क्यों इसको 20 तक लेके बैठे हो? कौन सी ऐसे चुरने काटते हैं, कौन सा ऐसा कीड़ा दौड़ रहा है जो आपको मजबूर करता है 100 से 20 पे आने का? पता है क्या? डर। पहले आपका लालच कि ये जाएगा, और उसके बाद में डर कि अगर अब काटा तो फंड ही हाफ हो जाएगा। 100 का माल 50 पे आएगा तो 60-70 पे रहता है, तब तक तो लालच रहता है कि ऊपर जाएगा। 50 पे आते ही तो आपको डर लगने लग जाता है कि अब काटा तो 50% फंड साफ हो जाएगा। उसी डर की वजह से और वो नीचे की तरफ आता है और काट नहीं पाते और खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। बस ये वाले सीन होते हैं। तो इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग समझें, और आप समझोगे तभी कुछ होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप बायर बन जाओ मार्केट में, ये मैं ये नहीं कहता कि आप मार्केट में सेलर बन जाओ, पर आपको जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो भाई साहब, अगर फंड का 5, अगर बायर हो 5% से ऊपर का सोच रहे हो तो आप बेवकूफ हो। रियलिटी में आप अगर 5% मिलता है, ऐसा नहीं है 20-20% तक मिलता है, 30-30% तक मिलता है, 50-50% तक का मिलता है अलग चीज है, सोच रहे हो वो अलग चीज है। मार्केट में मिलता है, फंड 100 गुना भी हो जाता है, 2x भी हो जाता है, 3x भी हो जाता है। FNO के अंदर सब कुछ पॉसिबल है। बट आप क्या सोच रहे हो? आप क्या चाहते हो? आपकी डिमांड क्या है? आपकी डिमांड, अगर मार्केट जो करता है वो रोज नहीं करता, रोज पैसा डबल नहीं होता, पर आपके जहन के अंदर वो चीज रोज चलती है। आपकी उस सोच को एक जगह स्थिर करना पड़ेगा कि मैं क्या चाहता हूं। मार्केट पता नहीं क्या करता है, वो उसका काम जाने, बट आपने क्या सोचा है? आपके पास में कोई प्लान है कि आपके पास 1 लाख रुपए, तो आप कितना चाहते हो मार्केट से? 1 लाख का 50,000, मतलब 1.5 लाख नहीं देगा, रोज नहीं देगा, वो महीने में 1 दिन देगा, बाकी 29 दिन क्या करोगे बताओ?
फिर 29 दिन आप 1 लाख को हर रोज 50,000 करोगे। यही तो मार्केट है। बट जिस दिन आपने अपने दिमाग के अंदर एक थ्योरी बनाई, एक सोच बनाई कि मुझे केवल 5% चाहिए, मार्केट आपको 10% दे, 20% दे, 50% दे, आपको लेना 5% ही है, तो कंटिन्यू होता रहेगा, चलते रहोगे। इसमें होगा क्या कि इसमें आप झटके से नहीं गिरोगे, इसमें आप झटके से नहीं गिरोगे, और 5% के चक्कर में कंटिन्यू अगर आप बने रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपके अंदर जो डर की, हीन भावना की जो कमजोरियां होती है, वो हीन भावना तो क्या ही बोल दिया, आजकल भी दिखते हैं, गांवों के अंदर दिखते हैं। पहले शहरों के अंदर भी बाथरूम के अंदर लिखा रहता था, ऐसे पोस्टर लगे रहते थे, हीन भावना की कमी वो बड़ी याद आ गया भाई साहब आज। तो वो आपकी हीन भावना की कमजोरी वो बिना दवाई के ठीक हो लेगी भाई, वरना बाद में दवाई लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये खराब होने के बाद में पूरा सिस्टम खराब हो जाता है इंसान का। समझ रहे हो? लाडले समझेंगे इस चीज को। ठीक है, तो बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर क्या सीन हो सकता है, किस तरीके के मामले रह सकते हैं। देखो सीधा सा सिंपल सा सीन है, प्राइस एक्शन को पकड़ो, मजा आ जाएगा। अपसाइड की तरफ जब तक ये ब्रेक नहीं होगा उससे पहले कुछ नहीं होगा। और कल के दौरान भी मैंने आपसे कहा था कि नीचे की तरफ 58,912 इंपोर्टेंट लेवल है, बार बार सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, और यहीं से खड़खड़ इवनिंग के टाइम पे ऊपर की तरफ चला गया। और जो जो आपको मैं क्लोजिंग बताता हूं वो इसने भी फॉलो किया है, फॉलो किया परफेक्टली, इसने भी फॉलो किया है, यहीं से नीचे की तरफ फॉलो करता है मार्केट। बट आप करते हो कि नहीं करते, या फिर मार्केट की क्लोजिंग के बाद में आपको पता चलता है हाँ यार वो भी तो है, देखो मार्केट ने फॉलो किया बट हमने फॉलो नहीं किया। ठीक है, तो अब सुनो 59,000, तो अब सुनो 59,635 इंपोर्टेंट लेवल। इसके बाद में सोचेंगे अपसाइड के बारे में 59,740, और उसके बाद में 59,813, ये एक इंपोर्टेंट लेवल रहने वाला है। और अगर डाउन साइड की तरफ बात करें तो 58,870 ये इंपोर्टेंट लेवल है, इसके बाद में सोचेंगे। उसके बाद में 58,600, और उसके बाद में 58,500 इंपोर्टेंट लेवल है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं निफ्टी की, कि निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, किस तरीके के मामले रह सकते हैं। तो प्राइस एक्शन को इंपोर्टेंस देना, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग वर्क करने की कोशिश करना। ठीक है, तो इंपोर्टेंट लेवल जो रहने वाला है वो रहने वाला है ये वाला, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा उससे पहले कुछ नहीं होगा। उससे पहले एक इंपोर्टेंट चीज और बताऊंगा, उसके ऊपर गौर करना। बट एक परफेक्ट लेवल होगा, वो होगा 26,126, इसको पकड़ के चलना, लिख लेना इसको हाथ के ऊपर। अभी तो ठंड है, कौन सा नहाते होंगे, हैं? मत नहाया करो सही में, वो वजन कम हो जाएगा, ठंड है वैसे, डीओ वगैरह, वैसे भी क्या ही बात आती होगी इस ठंडे के दिनों में। ठीक है, तो मेरी बात सुनो, जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये सुनो, मार्केट ने एक रेंज बनाई। ठीक है, और आज मार्केट ने 3 तारीख को उसी रेंज का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, फिर मार्केट यहां से नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाकर के मार्केट ने रेंज क्रिएट करी, रेंज क्रिएट करने के बाद में वापस मार्केट ने इसी लेवल को हिट किया। कौन से वाले लेवल को? इसी लेवल को हिट किया, जो लेवल है 25,000, मतलब 26,000 के आसपास का मान लो। तो कल की क्या अपॉर्चुनिटी है? कल हमें ये देखना है कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ होती है, ओपनिंग इंपॉर्टेंट है। और कल के दौरान अगर मार्केट यहां ओपन हो जाए तो एक चीज ध्यान रखना, मार्केट इस लेवल को कई बार टेस्ट कर चुका है, कई बार, और कल आज की मॉर्निंग की कैंडल ने भी टेस्ट किया है। तो कल जाकर के अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, या मार्केट इस जगह फ्लैट, ये ओपनिंग है, इस जगह अगर मार्केट ओपन होता है, लेवल कितना है? लेवल रहे 26,071 अपसाइड की तरफ, और डाउन साइड की तरफ 25,940। इसी रेंज में अगर मार्केट ओपन होता है, जिस तरफ ब्रेक करेगा आपको 60 टू 90 पॉइंट की मूवमेंट अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड की तरफ दिखा सकता है। ये आपकी निफ्टी के ऊपर एक सेटअप इसमें सिखा दिया। एक चीज और, निफ्टी एंड सेंसेक्स एक दूसरे को 95% तक फॉलो करते हैं, कभी कभी 99% तक भी फॉलो करते हैं। ठीक है, अधिकतर। तो अब सेंसेक्स के ऊपर चल लेते हैं। जो सेटअप मैंने अभी निफ्टी में सिखाया वो सेटअप आप इसमें भी लगा लेना। अब निफ्टी में अपन एक अलग चीज पे वर्क करेंगे, वो सेंसेक्स में हम एक अलग चीज पे वर्क करेंगे। सेंसेक्स में हो क्या रहा है, गौर से इस चीज को देखना। 30 मिनट पे चार्ट लगाते हैं और थोड़ा सा 15 मिनट पे चार्ट लगाते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। तो हो क्या रहा है, मार्केट एक जबरदस्त लेवल को फॉलो कर रहा है, यहां से मतलब एक चैनल को फॉलो कर रहा है इस तरीके से।
ठीक है, अप टू डाउन, डाउन टू अप टू डाउन, डाउन टू अप टू डाउन, टॉप टू डाउन, डाउन टू टॉप। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि यहां पर ऊपर की तरफ से आपके टॉप कितने बने हैं, डाउन कितने बने हैं। तो टॉप बना है 1 2 3 4, 4 में अगर 2 का भाग दे तो सीधा लेवल पकड़ के आता है बीच वाला, जो बीच वाला सेंटर लेवल है आपका, ये वाला। ठीक है, जो लेवल कितना है, लेवल निकल के आएगा 85,360। ठीक है, अगर इस चैनल का प्राइजेक्शन ब्रेक होता है तो केवल और केवल 85,360 के ऊपर ही होगा। उसके बाद में मार्केट आपका जा सकता है इस जगह, फिर जा सकता है आपका मार्केट टॉप की तरफ। जो लेवल कितना है 85,540 और उसके बाद में 85,660, यहां तक मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है 360 के बाद में। वही बात अगर डाउन साइड की तरफ करें तो ये चैनल बनी हुई है, इस चैनल का वही अगर हम निकालें फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहां पर नीचे की तरफ जब तक मार्केट इस आज के लो को ब्रेक नहीं कर देता, उससे पहले सोचना मत। नीचे की तरफ लो कितना है 84,400 मान के चलो, 500 है बट हम बफिंग में रहेंगे। इसके बाद में सोचेंगे 84,200, उसके बाद में 84,000, उसके बाद में 83,800, ये लेवल आपको डाउन साइड की तरफ देखने को मिल जाएंगे। तो ये कल की एनालिसिस थी, और भाई साहब लेवल के अकॉर्डिंग चलोगे, प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग चलोगे, माइंड सेट को ठीक रख के चलोगे, तो एक दिन में कोई कहता है कि शेयर मार्केट के अंदर रातों रात करोड़पति, वो बेवकूफ बना रहा है, वो बेवकूफ बना रहा है। उससे ये पूछना तू बना कि नहीं बना। अगर वो बना तो उसके पास इतना टाइम नहीं होगा जो आपको बताएगा, नहीं बताएगा। लोग अच्छी चीजें कभी नहीं बताते, रियलिटी फैक्ट। लोग अच्छी चीजें कभी नहीं बताते, रातों रात करोड़पति नहीं बना जाता। अगर कोई बना भी है तो भाई साहब रातों रात नीचे भी आता है। तो संभल के काम कीजिए, 2-5% काफी होता है। ये जो आपके बड़े बड़े बैंक है, ये भाई साहब पॉइंटों में वर्क करते हैं, पॉइंटों में वर्क करते हैं। 5% 2% बहुत बड़ी बात होती है, ये पॉइंटों में वर्क करते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।